मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं और किस प्रकार से उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो ध्यान दो, जैसे हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है ए बराबर 2 3 4 5 और यह दूसरी मैट्रिक्स है बी बराबर 2 1 0 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो होता है इस मैट्रिक्स का आर्डर लिखा जाता है कि इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है। जैसे इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इस मैट्रिक्स का भी आर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है तो इसके लिए देखो पहले मैट्रिक्स का यह वाला मान और दूसरे मैट्रिक्स का यह वाला मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। अगर यह दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो उनका मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। जैसे यह कोई मैट्रिक्स मान लो है 2 3 5, ठीक है, और यह कोई दूसरी मैट्रिक्स है 2 1 3। अब पूछा जाए कि बताओ क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो यह देखो इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है 1 क्रॉस 3 और इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। तो यह देखो यहाँ पर यह 3 है और यह 3, यह दोनों वैल्यू क्या है आपस में बराबर है, तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, संभव है। तो हम जनरल ले लेते हैं, जैसे यह कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका आर्डर m क्रॉस n है। यह कोई दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका आर्डर p क्रॉस q है, ठीक है। अब कहा जाए कि यह दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसके लिए यह कंडीशन होती है n बराबर p होना चाहिए। अगर n बराबर p रहेगा तभी इनका मल्टीप्लिकेशन संभव है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका आर्डर क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स होगी उसका आर्डर जो होता है यह देखो m और यह बचा है q, यह दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इनको छोड़ के जो बचे हैं तो m क्रॉस q, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका आर्डर क्या होगा m क्रॉस q का होता है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग जो है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वह देखते हैं। तो पहले हम लोग जो है 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इसके बाद फिर 3 क्रॉस 3 का देखते हैं। तो जैसे a बराबर यह है 2 3 4 5, यह एक मैट्रिक्स और यह दूसरी मैट्रिक्स है 2 1 0 2। अब इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यह a b बराबर हो गया। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, पहले का पंक्ति और दूसरे का कॉलम, ठीक है, पहले की पंक्ति दूसरे का कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 का 0 मल्टीप्लाई और उनको जोड़ दिया जाता है। तो देखो क्या आएगा, इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4, फिर प्लस लगाते हैं, फिर इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 0 तो 0, ठीक। फिर पहली पंक्ति दूसरे कॉलम के साथ, तो ये देखो 2 × 1 इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 × 1, फिर प्लस 3 × 2, ठीक। फिर उसी तरह दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये देखो 4 × 2 प्लस 5 × 0, ठीक। फिर उसी तरह दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 4 × 1 प्लस 5 × 2, ठीक। क्लियर हुआ क्या गोल है। पहले का देखो फिर से एक बार चेक करो, ऐसे पहले का पंक्ति दूसरे का कॉलम से, तो देखो 2 × 2 तो 2 × 2 4 हो गया, प्लस 3 × 0 तो 0 आ गया, फिर 2 × 1 तो 2 आ गया, फिर 3 × 2 तो 6 हो जाएगा, फिर 4 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 4 × 2 4 प्लस
5 इंटू जीरो 5 इंटू जीरो, फिर 4 इंटू वन 4 इंटू वन प्लस 5 इंटू टू 5 इंटू टू। अब इसको सॉल्व कर दो, ये देखो 4 हो गया, ये देखो 2 अब प्लस 6, तो 6 प्लस 2 8 हो गया। ये देखो 4 इंटू टू 8, ये 0 हो जाएगा, बेटा आएगा, ये 4 5 होगा 10 4 14, तो ये हो गया तुम्हारा ए बी इज इक्वल टू। आया समझ में? क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, अब हम लोग 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। जैसे यह मान लो कोई मैट्रिक्स है ए 1 0 2 3 2 1 5 0 2, यह एक मैट्रिक्स हो गई। तो इसका आर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 का है। एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं बी 2 1 0 1 4 5। अब इसका आर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो देखो यह 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो इसको बदल देते हैं 1 0 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो 3 क्रॉस 3 हो गए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखो ए बी इज इक्वल टू 1 0 2 3 2 1 5 0 2, फिर 2 1 0 1 4 5 1 0 2, ठीक है। अब इनका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दो इधर, सबसे पहले क्या करेंगे? देखो इधर, पहले का रो लेंगे और दूसरे का कॉलम लेंगे, ठीक है। ये देखो 1 इंटू 2 1 इंटू 2, फिर प्लस 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक। फिर इसी तरह पहले का रो दूसरे का कॉलम से, तो यहाँ पे आएगा दूसरा एलिमेंट आएगा इसका, दूसरे कॉलम का। तो देखो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, ठीक। फिर इसी तरह पहले का तीसरे कॉलम से, तो 1 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर से देख लो, पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1। फिर उसी तरह पहले रो का दूसरे कॉलम से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, इसको हटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ये देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस, अब इसी तरह पहले रो का तीसरे कॉलम के साथ इसके साथ, ये देखो 1 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2। अब इसी तरह दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो क्या आएगा 3 इंटू 2, ये देखो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। फिर इसी तरह 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0। क्लियर हुआ? दूसरी रो
दूसरे कॉलम के साथ, इसके साथ, ठीक है। 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0। फिर इसी तरह तीसरे कॉलम के साथ, इसके साथ, ये देखो 3 इंटू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू, क्लियर हुआ। फिर इसी तरह तीसरे रो का पहले कॉलम के साथ, ठीक, तो इसका इसके साथ, देखो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, क्लियर हुआ। 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, क्लियर। इसी तरह इसका दूसरे कॉलम के साथ, इसके साथ, तो 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, ठीक। 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। अब इसी तरह इसके तीसरे कॉलम के साथ, इसके साथ, तो देखो 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, ठीक। अब क्या करना है, इसको अब जोड़ देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दो, तो ये देखो क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 1 2, फिर इसका देखो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0, 2 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। इसको फिर 4 लिख देते हैं, 2 प्लस 2 मिलके 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 4। अब ये देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 36 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 गुना 8 या 0, 8 के 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। फिर ये देखो 3 इंटू 0 3, 5 गुना 10 10 और 1 इंटू 2 2, तो 10 प्लस 2 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। फिर ये देखो 5 गुना 10 और यह 2 इंटू 1 2, तो आ गया 0, तो फिर 12 हो जाएगा, तो 12। फिर ये देखो 5 गुणे 1 5, यह 0 यह भी 0, तो यहाँ पे आ गया 5। फिर ये देखो 0 यह भी 0, 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 4, तो यह हो गया तुम्हारा ए बी। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ?